अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं चने की दाल की खिचड़ी। बहुत ही मज़े की बनती है। ख़ास तौर पे ये जो बरसात का मौसम है इसमें हम ज़रूर ही बनाते हैं, क्योंकि इसको मैंगो के साथ सर्व किया जाता है। तो मैंगो के साथ ये बहुत ही मज़े की लगती है। देसी सा तरीका है इसको पकाने का और ये बहुत टेस्टी लगती है। बिल्कुल कम मसालों के साथ इसको बनाया जाता है। खिचड़ी बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है एक पैन। इसके अंदर हाफ कप डाल दिया है ऑयल का और एक बड़ा प्याज डाल दिया है। ऑयल इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, क्योंकि चना दाल जो है ये ऑयल को बहुत ज़्यादा सोक करती है और जो चने की दाल की खिचड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई बनती है, इसलिए इसमें ऑयल ज़्यादा जाना चाहिए। तो प्याज हमारे बहुत अच्छे से रेड हो चुके हैं, इनको डार्क ब्राउन करना है और इसके अंदर अब हमने पानी डाल दिया। थोड़ा सा पानी ऐड किया है हाफ ग्लास के बराबर, क्योंकि अब इसका हमने कलर निकालना है अच्छा सा। अब इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे जो इसके अंदर जाएंगे। ये हैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर ज़ीरा इस्तेमाल किया जाता है। ज़ीरे का और नमक का ही इसके अंदर टेस्ट होता है। और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हमने काली मिर्ची, दालचीनी और 4-5 लौंग डाल देने हैं। तो बस ज़ीरा और नमक का इसके अंदर टेस्ट आता है और दाल का आता है और चावलों का आता है। इसके अंदर और कोई स्पाइसेस वगैरह, रेड चिलीज़ वगैरह या ग्रीन चिलीज़ वगैरह कुछ भी नहीं जाता। तो ये हमने डाल दिए हैं। नमक हस्बे ज़रूरत डाल दिया इसके अंदर। बाद में टेस्ट कर लेंगे जब ये एंड पे पकने के करीब हो जाएंगे। तो अच्छा सा इसका कलर निकल आया है प्याज का। अब इसके अंदर हमने सोक करके रखी हुई है दाल, चना की दाल ली है हमने हाफ कप, और इसको अच्छे से धो के वॉश करने के बाद इसको हमने भिगो के रख दिया था। बहुत अच्छी सी ये फूल चुकी है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने दाल सोक करके रखी थी। तो ये हमने हाफ कप ली है। कलर बड़ा अच्छा सा आ गया है प्याज का। अब इसके अंदर दाल डाल दी है। अब इसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी डाल लेंगे चावलों के हिसाब से, और दाल ने अभी गलना भी है। बाद में फिर चेक करेंगे पानी की मिकदार जब हम चावल डालेंगे। इस वक्त हमने इसके अंदर 1 गिलास डाल दिया है और इसको ढक के रख दिया 10 मिनट के लिए, जितनी देर के लिए कि ये दाल जो है ये गल जाए। ये दाल बहुत अच्छी सी गल चुकी है, मगर बहुत ज़्यादा नहीं गलनी चाहिए, ये मलीदा नहीं बननी चाहिए। ये हमने 1 गिलास लिया है चावलों का। इसको भी हमने आधा घंटा पहले से सोख करके रख दिया था धोने के बाद। अब इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी हमारा बिल्कुल ठीक है। 1 इंच ऊपर हो चावलों से पानी तो फिर बिल्कुल ठीक रहता है। तो अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और इसको कवर करेंगे और फुल फ्लेम कर देंगे ताकि इसके अंदर 2 से 3 बॉयल आ जाएं। 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं। अब इसका पानी इतना सा रह गया है। इसको अब हम ऊपर से कवर को उठा के पकाएंगे बाकी का, और इस स्टेज पे जितना पानी रह चुका है इसके अंदर से अब हम नमक चेक करेंगे। इस स्टेज पे नमक चेक कर लें तो बड़ा ही अच्छा रहता है, क्योंकि थोड़ा सा पानी रह गया है तो बड़ी जल्दी से पता चल जाता है कि चावलों में नमक ठीक है या नहीं। तो जब चावलों में नमक करारा हो तो फिर ही ठीक रहता है। थोड़ा था तो हमने और डाल दिया। अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। हमें नमक थोड़ा सा तेज़ ही अच्छा लगता है चावलों में, और इन चावलों में ख़ास तौर पे ज़ीरा और नमक का ही टेस्ट ज़्यादा आता है। तो इसको हमने 10 मिनट के लिए अब दम पे रख दिया है। इतना सा पानी रह जाए तो दम पे रख देना चाहिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर। 10 मिनट हो चुके हैं। चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। पानी ड्राई हो चुका है। अब ये देखें कितने खिले खिले से हमारे चावल बने हैं और टूटे भी नहीं, क्योंकि हमने बार बार इसके अंदर ना चम्मच चलाया है और ना ही पानी ज़्यादा डाला था। 1 इंच ऊपर हो पानी तो बहुत अच्छा रहता है चावलों में। तो ये बहुत अच्छे खिले खिले से पकते हैं। तो ये बहुत अच्छे बन चुके हैं। इनको हमने ऊपर से नीचे तक खिला दिया है। अब इसको हम सर्व करेंगे मैंगो के साथ। हमारा रवायती खाना है ये। मैंगो की जब मौसम मैंगो का आता है तो फिर ज़रूर ही हम लोग ये खिचड़ी बनाते हैं। जैसे हमने बेसन के पराठे बनाए थे और मैंगो के साथ हमने ये दाल की खिचड़ी बनाई है, और करेले भी इसके साथ हम ज़रूर बनाते हैं। करेलों का सालन भी आम के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप भी बना के देखें देसी सा ये खाना। अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए और दाल चना की ये खिचड़ी आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।